हरे कृष्णा। तो ये जो स्थान है ये गदाधर पंडित का है। गदाधर पंडित, हम लोग जब माला पर जप करते हैं तो 5 नाम बोलते हैं। हाँ, पहला नाम क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य। दूसरा नाम क्या है? प्रभु नित्यानंद। तीसरा है श्री अद्वैत और चौथा है गदाधर। 5वां श्रीवास, फिर आदि गौर भक्ति वृंदा। तो जो चौथे हैं गदाधर, तो ये उनका स्थान है। ये गदाधर पंडित राधा रानी के अवतार हैं। भगवान चैतन्य कृष्ण हैं। ब्रज लीला में जो श्री कृष्ण थे वो गौर लीला में चैतन्य महाप्रभु हैं, और ब्रज लीला में जो राधा रानी थी वो गौर लीला में गदाधर पंडित हैं। तो राधा रानी और उनकी जितनी सखियाँ ब्रज लीला में थीं, गौर लीला में सब पुरुष रूप में आईं। क्यों आईं? क्योंकि इस लीला में, गौर लीला में भगवान श्री कृष्ण क्या करेंगे? सन्यासी बनेंगे, और सन्यासी बनेंगे तो स्त्रियों से दूर रहेंगे। तो ब्रज लीला में जितनी भी स्त्रियाँ थीं वो सब पुरुष रूप में आईं, क्योंकि भगवान चैतन्य जो है सन्यासी के रूप में है, स्त्रियों से दूर रहेंगे। तो सभी स्त्रियाँ क्या बनी? पुरुष बनी। तो जो राधा रानी है वो क्या बनी? गदाधर पंडित, है ना। तो गदाधर पंडित, इनका भी जो जन्म था तो ये नवद्वीप में ही हुआ था। जगन्नाथ मिश्र के घर में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उनके ही कुछ वंश में, परिवार में, दूर के जो है संबंध से माधव मिश्र नाम के एक जो है विशेष ब्राह्मण थे। तो उनके घर में राधा रानी ने अवतार लिया गदाधर पंडित के रूप में। तो बचपन से ही इनका जो है आपस में बहुत प्रेम था, क्योंकि हैं कौन? राधा कृष्ण ही हैं। अभी राधा रानी पुरुष रूप में है, तो अभी चैतन्य महाप्रभु जो है गदाधर पंडित से उतना ही आसक्त थे, उतने ही प्रेमी थे जितने भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के प्रेमी थे। फिर जब भगवान चैतन्य ने संन्यास लिया तो राधा रानी कैसे श्री कृष्ण से दूर रह सकती हैं? तो राधा रानी जो गदाधर पंडित हैं तो इन्होंने भी संन्यास लिया। तो गदाधर पंडित ने जो संन्यास लिया तो ये गृहस्थ आश्रम के बाद संन्यास नहीं लिया, सीधे ब्रह्मचर्य के बाद संन्यास लिया। जबकि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिया तो कैसे संन्यास लिया? ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम। लेकिन गदाधर पंडित पहले से ही विरक्त हैं, बिल्कुल भोगों से विरक्त हैं, और बस कृष्ण की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं जानते। तो जब भगवान चैतन्य ने संन्यास लिया तो निश्चित हो गया कि अब वापस नहीं आएंगे नवद्वीप में। तो गदाधर पंडित ने भी संन्यास लिया, और उन्होंने संन्यास लिया किस तरह का संन्यास लिया? क्षेत्र संन्यास लिया। क्षेत्र संन्यास का मतलब है कि जगन्नाथपुरी में वो आ गए और अब जगन्नाथपुरी से बाहर नहीं जाएंगे, तो क्षेत्र संन्यास लिया। अब क्षेत्र संन्यास क्यों लिया गदाधर पंडित ने? क्षेत्र संन्यास इसलिए लिया कि भगवान चैतन्य ने संन्यास लिया तो सच्ची माता का आदेश था कि भगवान चैतन्य सन्यासी के रूप में अब नवद्वीप तो वापस नहीं आएंगे, और माता सची भी नवद्वीप से जगन्नाथपुरी नहीं आएंगी। तो भगवान चैतन्य अगर सन्यासी के रूप में जगन्नाथपुरी में बने रहें तो माता सची को आने जाने वालों से जो है अपने पुत्र का समाचार प्राप्त होता रहेगा। तो गदाधर पंडित ने संन्यास इसलिए, क्षेत्र संन्यास इसलिए लिया कि चैतन्य महाप्रभु माता के आदेश से जगन्नाथपुरी में ही रहेंगे, तो उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया कि जगन्नाथपुरी से बाहर नहीं जाएंगे। तो ये जो क्षेत्र संन्यास है इसका केवल उद्देश्य यही था कि चैतन्य महाप्रभु की संगति में रहने का। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि चैतन्य महाप्रभु यद्यपि माता के आदेश से जगन्नाथपुरी में हैं, लेकिन वो तो जगन्नाथपुरी से बाहर जा भी सकते हैं। लेकिन गदाधर पंडित ने क्षेत्र संन्यास लिया, अब वो तो जगन्नाथपुरी से बाहर नहीं जा सकते। तो इस कारण से गदाधर पंडित को फिर आगे चल कर के बड़ा जो है
एक प्रकार से शोक हुआ कि उन्होंने क्षेत्र संन्यास क्यों ले लिया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जाएंगे तो गदाधर पंडित नहीं जा सकते, तो क्षेत्र संन्यास उनके किसी काम का नहीं। उन्होंने फिर यही सोचा क्षेत्र संन्यास किसी काम का नहीं, क्या फ़ायदा अगर उनको चैतन्य महाप्रभु की संगति ना मिले। तो यहाँ पर इनका आश्रम था गदाधर पंडित का, और भगवान चैतन्य तो आप लोग जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के पास जो गंभीरा है वहाँ पर रहते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु रोज़ आते थे गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवत सुनने के लिए। गदाधर पंडित जो है श्रीमद् भागवत सुनाते थे और चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत सुनते थे। तो रोज़ का पक्का नियम था चैतन्य महाप्रभु का यहाँ पर आने का और श्रीमद् भागवत सुनने का। गदाधर पंडित जब श्रीमद् भागवत सुनाते थे तो कुछ श्लोक पढ़ते थे और कुछ व्याख्या गदाधर पंडित करते थे और कुछ व्याख्या चैतन्य महाप्रभु भी करते थे। इस प्रकार से जो है व्याख्या के ऊपर व्याख्या, तो बहुत रस मिलता था। लेकिन अगर आप सोचें कि अगर राधा रानी श्रीमद् भागवत सुनाए और कृष्ण श्रीमद् भागवत सुने, तब तो रासलीला की कथा होती रही होगी, लेकिन नहीं, रासलीला की कथा नहीं होती। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की भी कथा नहीं होती थी। 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की सब लीलाओं का वर्णन है, तो ना रासलीला की कथा होती थी, ना 10वें स्कंद की कथा होती थी। क्या कथा होती थी? ज़्यादा से ज़्यादा होती थी ध्रुव महाराज की कथा और प्रहलाद महाराज की कथा। तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण कलयुग में जब आते हैं तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की कथा ना सुनते हैं ना सुनाते हैं, क्योंकि सामान्य जनता श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के योग्य नहीं है, और 10वें स्कंद में भी जो रासलीला है उसके योग्य नहीं है। तो आजकल के जो कथाकार होते हैं, श्रीमद् भागवत सप्ताह करते हैं, तो अक्सर वो रासलीला में चले जाते हैं और 9 स्कंद की जो कथाएं हैं उनको बिल्कुल छोड़ देते हैं और रासलीला में चले जाते हैं। तो ये जो है बहुत गलत तरीका है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में हमें अपने आचरण से शिक्षा देते हैं कि हमें श्रीमद् भागवत के 9 स्कंधों में भी जो है कथाएं सुननी चाहिए, और वो कथाएं भी बहुत दिव्य हैं। और इन कथाओं के द्वारा हम कहीं 10वें स्कंद में फिर जा सकते हैं, और 10वें स्कंद में भी जो रासलीला है वो तो बहुत शुद्ध, जब चेतना हो तब कहीं रासलीला में कोई जाए। तो यहाँ पर जो है भगवान चैतन्य जब आते थे डेली, तो यहाँ सामने चटक पर्वत, अभी तो नहीं दिखाई पड़ रहा ना चटक पर्वत, सामने चटक पर्वत बीच में अभी दिखाई पड़ रहा है। हाँ, सड़क की उस पार, सड़क की उस पार अभी कुछ भवन है, उसके पीछे चटक पर्वत है। तो एक बार भगवान चैतन्य चटक पर्वत को जो है देख करके अचानक वो उस गोवर्धन के भाव में आ गए कि गोवर्धन है, गिरिराज गोवर्धन है, और बड़ी तेज़ी से उसके ऊपर चढ़े और अचानक जो है उन्होंने वहाँ से मिट्टी हटाना शुरू किया। मिट्टी हटाना शुरू किया तो यहाँ गोपीनाथ जी वहाँ अंदर दबे मिले। यही वाले तो, हाँ, ये जो गोपीनाथ हम दर्शन कर रहे हैं, ये गोपीनाथ जी अंदर दबे मिले, और जो है 2 मूर्तियाँ और भी निकली, एक राधा रानी की, एक ललिता की। तो इन तीनों की मूर्तियाँ जो है भगवान चैतन्य ने गदाधर पंडित को सौंप दी कि अब जो है आप इनकी सेवा करो। तो गदाधर पंडित के ऊपर अब जो है एक तो क्षेत्र संन्यास का भार था कि जगन्नाथपुरी से बाहर नहीं जाएंगे, और फिर दूसरा भार ये भी आ गया कि वे अगर कहीं जाएंगे तो फिर गोपीनाथ की सेवा बंद हो जाएगी। तो गदाधर पंडित जो है इन सेवा से बंध गए। अब क्या हुआ कि भगवान चैतन्य ने जो है अपनी लीला जब समाप्त की तो उस समय यहीं पर थे। ये भी जो है समझने वाली बात है कि भगवान चैतन्य जिस समय गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवत सुन रहे थे, और सुनते सुनते ही गोपीनाथ के शरीर में प्रवेश कर गए। तो भगवान जो है अपने परम धाम में जाएं तो कई प्रकार से जा सकते हैं। जैसे श्री रामचंद्र हैं, अपने परम धाम में गए तो सरयू नदी में प्रवेश कर गए, और उनके साथ में जितने अयोध्यावासी थे वो भी सरयू नदी में प्रवेश करके और साकेत धाम पहुँच गए, उनके धाम में पहुँच गए, है ना। भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम में गए तो
तो गोलोक धाम से विमान आया और विमान को लेकर के भगवान श्री कृष्ण फिर ब्रज में गए, फिर ब्रजवासियों को भी विमान में बिठाया और फिर गोलोक धाम चले गए। लेकिन इस अवतार में जो चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है, इस अवतार में भगवान चैतन्य जब अपने परम धाम में गए तो कोई नहीं था, केवल राधा रानी थी गदाधर पंडित के रूप में, और वो थे। और सुनते सुनते भागवत सुनते सुनते कहाँ चले गए? गोपीनाथ जी के शरीर में प्रवेश कर गए, है ना। तो अब जब भगवान चैतन्य गोपीनाथ के शरीर में प्रवेश कर गए तो गदाधर पंडित अब श्रीमद् भागवत पढ़ते थे तो उनकी आँखों से आंसू बहते थे, क्योंकि उनको भगवान चैतन्य की याद आती थी। तो पूरा जो श्रीमद् भागवत उनका था उनके आंसुओं से भीग गया, अक्षर सब मिट गए, हर अक्षर मिट गया, है ना। तो वो विरह में बहुत मतलब व्याकुल रहते थे भगवान चैतन्य के। और भगवान चैतन्य ने 48 वर्ष की अवस्था में ही जो है मतलब ये धाम में प्रवेश किया था अपने। तो गदाधर पंडित भगवान चैतन्य से कितने छोटे थे? गदाधर पंडित का आविर्भाव आता है तो 3-4 महीने छोटे थे, है ना। तो जिस समय भगवान चैतन्य 48 वर्ष की अवस्था में जब चले गए अपने परम धाम में, तो गदाधर पंडित तो 48 साल से भी कम थे, लेकिन बहुत जल्दी वृद्ध हो गए। वो गदाधर पंडित बड़ी जल्दी वृद्ध हो गए। क्यों वृद्ध हो गए? क्योंकि अब भगवान चैतन्य के वियोग में वे जो है ना कुछ खाते हैं, ना कुछ सोते हैं, ना कुछ पीते हैं, और शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। और शरीर कमज़ोर हो गया तो कमर झुक गई। अब गोपीनाथ जी जो यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं तो बैठे में कितने इतने बड़े हैं, जब खड़े थे तब कितने बड़े होते थे वो आप सोच सकते हैं। अभी तो बैठे हैं ऐसे पद्मासन में बैठे हैं, जैसे ये बैठे हैं उस तरह से गोपीनाथ जी बैठे हैं, तो फिर भी काफ़ी बड़े हैं। और जब खड़े थे तो कितने बड़े थे। तो गदाधर पंडित हमेशा उनको माला पहनाते थे, तो पहले तो माला पहनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भगवान चैतन्य के वियोग में जब इनकी वृद्धावस्था आ गई तो कमर झुक गई, तो अब माला पहनाने में उनको दिक्कत होने लगी, है ना। तो भगवान गोपीनाथ जी अब तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु भी हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु में प्रवेश कर गए तो ये गोपीनाथ जी अब जो है वो मतलब वैसा विग्रह तो दिव्य होते हैं, अभी तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात हैं। तो गदाधर पंडित को जो है जब परेशानी होने लगी तो भगवान जो है अपने भक्त के कष्ट को देख करके बैठ गए, और वो बैठ गए बिल्कुल पालथी मार के बैठ गए, है ना। अब सोचिए अर्चा विग्रह, जो लोग नहीं मानते अर्चा विग्रह को कि भाई पत्थर की मूर्ति हैं, ये तो खड़ी है तो खड़ी है, लेकिन जो बैठी हुई मूर्ति हो तो इसका उनके पास क्या उत्तर है। तो ये जो स्थान है ये जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो लोग नहीं मानते हैं भगवान को कि अर्चा विग्रह में जो है कुछ भगवान है, वो पत्थर मानते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज तक कोई भी अर्चा विग्रह श्री कृष्ण का ऐसा नहीं बना है जो पालथी मार के बैठे हों। केवल एकमात्र यही है जो पालथी मार के बैठे हुए हैं, है ना। और पालथी मार के क्यों बैठे हुए हैं? कि अपने प्रिय भक्त गदाधर पंडित की जो है माला को स्वीकार करने के लिए, सेवा स्वीकार करने के लिए। तो भगवान जो है अपने भक्त की सेवा के लिए, कि उनकी सेवा को स्वीकार करने के लिए जो है क्या क्या नहीं करते, तो खड़े से बैठ गए भगवान, है ना। तो यहाँ पर जो दर्शन होता है इनका टोटा गोपीनाथ का, ये बहुत विशेष दर्शन है। टोटा का मतलब होता है बगीचा। तो चूँकि पहले यहाँ पर बगीचा था तो गदाधर पंडित इसी बगीचे से ही अनेक प्रकार की सब्जियां हैं वो एकत्र कर लेते थे। इस बगीचे में की जो है विशेषता ये थी कि गदाधर पंडित तो राधा रानी है, तो राधा रानी जिस दिन जिस प्रकार की सब्जी बनाना चाहें तो इस बगीचे में उनको मिल जाती थी। तो अनेक प्रकार की सब्जियां बनाते थे, भगवान को भोग लगाते थे।
तो इसलिए यहाँ पर टोटा गोपीनाथ इसलिए कहा जाता है। इसी प्रकार से है, जैसे उडुपी में भगवान कृष्ण हैं तो उनको क्या कहा जाता है, उडुपी कृष्ण है। तो उडुपी कृष्ण का मतलब क्या, उडुपी में जो श्री कृष्ण का अर्चा विग्रह है वो उडुपी कृष्ण कहलाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर टोटा गोपीनाथ कहलाते हैं, क्योंकि ये बगीचा था पहले। तो ये बहुत बड़ी जो है मतलब बात है कि भगवान जो है साक्षात अर्चा विग्रह के रूप में बैठे हैं और अपने भक्त की सेवा का कितना आदर करते हैं भगवान। अपने भक्त की सेवा के भगवान कितने भूखे हैं। कहा जाता है भावग्राही जनार्दना। तो गदाधर पंडित साक्षात राधा रानी है, और राधा रानी को अगर कुछ कष्ट हो भगवान को माला पहनाने में, तो भगवान कैसे खड़े रहेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे, है ना। तो गदाधर पंडित के प्रति जो है भगवान की जो है जो स्नेह है, भगवान का जो स्नेह है वो प्रकट होता है यहाँ कि अर्चा विग्रह को आप देखें कि वो जो है पालथी मार के बैठे हुए हैं, है ना। ठीक है, तो हमने कुछ चर्चा की इस स्थान के संबंध में। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, और भी यहाँ जो आप आए हैं कुछ और भी अगर जिज्ञासा हो